कहानी सिंड्रेला की। एक बार की बात है, सिंड्रेला नाम की एक साधारण और सुंदर लड़की थी। वह अपनी दुष्ट सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी और उसे घर का सारा काम करवाती थी। उसकी सौतेली बहनों को कभी काम नहीं करना पड़ा, वे बस अपने फैंसी ड्रेस में घर के आसपास घूमती रहती थी। उन्होंने हमेशा सादे ड्रेस के कारण सिंड्रेला का मजाक उड़ाया। एक दिन उनके घर पर राजा का एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि राजा आज रात एक बॉल पार्टी रख रहा है और प्रिंस अपनी प्रिंसेस का चयन करेगा। हर कोई इसे पढ़ने के लिए उत्साहित हो गया। सिंड्रेला भी बॉल पार्टी में जाना चाहती थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे बताया कि वह जा सकती है यदि वह अपना सारा काम समय पर पूरा कर लेती है और अपने सौतेली बहनों को बॉल पार्टी के लिए ड्रेस अप होने में मदद करती है। सिंड्रेला ने सारा काम उचित समय पर खत्म कर लिया था। अंत में हर बार की तरह उसे नहीं जाने दिया गया। उदास सिंड्रेला अकेली घर पर रह गई थी। वह बहुत दुखी थी कि वह बगीचे में भाग गई और कहा, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। कभी नहीं मेरे प्रिय बेटी, एक आवाज में कहा। सिंड्रेला को एक छोटी सी महिला जादुई छड़ी के साथ दिखी। वह उसकी परी गॉडमदर थी। वह सिंड्रेला की बॉल पार्टी पर जाने में मदद करना चाहती थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने सिंड्रेला को एक राजकुमारी की तरह सजा दिया। उन्होंने उसे एक सुंदर नया गाउन और गिलास स्लीपर्स से सजाया। साथ ही उन्होंने उसके लिए चमकदार काले घोड़ों को बॉल पार्टी तक पहुंचाने का आदेश भी दिया। जाने से पहले परी गॉडमदर ने कहा, यह जादू केवल आधी रात तक चलेगा। आपको तब तक घर वापस पहुंचना होगा। जब सिंड्रेला ने महल में प्रवेश किया तो हर कोई उसकी सुंदरता से हैरान रह गया था। वह बॉल पार्टी में सबसे सुंदर लड़की थी, यहाँ तक कि उसके सौतेले बहनों ने भी उसे नहीं पहचाना। राजकुमार ने भी उसे देखा और उसके प्यार में पड़ गया। अन्य सभी लड़कियों को उससे बहुत जलन हो रही थी क्योंकि राजकुमार पूरी रात उसके साथ नृत्य करता रहा। सिंड्रेला को इतना मजा आया कि वह लगभग भूल ही गई थी कि परी माँ ने उसे अपने जादू के बारे में क्या बताया था। हालांकि जब उसने समय देखा तो वह जल्दी से महल छोड़कर भाग गई। जल्दी में सिंड्रेला का एक गिलास स्लीपर महल की सीढ़ियों में छूट गया था। राजकुमार उसके साथ प्यार में पड़ गया था और यह पता लगाना चाहता था कि वह कौन थी। वह उससे शादी करना चाहता था। अगले दिन उसने अपनी सारी सेना को हर घर में जाने के लिए कहा और उस लड़की को खोजने का आदेश दिया जिसका भी पैर गिलास स्लीपर में फिट बैठता है। हमें उनको खोज निकालना है, राजकुमार ने कहा। जब वे सिंड्रेला के घर पहुँचे तो दोनों सौतेली बहनों ने उनके बड़े पैरों को गिलास स्लीपर में घुसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रही। अंत में जब सिंड्रेला ने गिलास स्लीपर पहना तो उसका पैर पूरी तरह से ग्लास स्लीपर में फिट हो गया था। राजकुमार ने उसे बॉल पार्टी की रात से पहचान लिया था कि सिंड्रेला ही वो स्पेशल लड़की है। उन्होंने सिंड्रेला से जल्द ही एक भव्य समारोह में शादी कर ली और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। वह अपने माता पिता से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती थी। उसकी दादी गांव के दूसरी ओर रहती थी जो कि जंगल से होकर निकलता था। छोटी बच्ची की दादी ने उसे एक बार लाल रंग का एक हुड तोहफे में दिया था जिसे वो हमेशा पहने रहती थी। इस कारण लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से बुलाते थे। लिटिल रेड राइडिंग हुड अक्सर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी। एक बार लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तभी उसे पता चला कि उसकी मम्मी दादी के लिए भोजन और दवाइयाँ लेकर जा रही है। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास पहुँची और पूछा, माँ, आप ये भोजन और दवाइयाँ किसके लिए लेकर जा रही हो? मैं ये भोजन और दवाइयाँ तुम्हारी दादी के लिए लेकर जा रही हूँ। तब उसने कहा, माँ, मैं चली जाऊँ?
माँ ने कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि सही रास्ते से जाना और रास्ते में किसी अजनबी से बात नहीं करना। यह सुनकर लिटिल हुड ने कहा ठीक है। माँ को बाय बाय बोलकर जंगल के उस पार के गांव में जाने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ते चली गई। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ही उसके टोकरी से निकलने वाली खुशबू ने एक सो रहे भेड़िए को जगा दिया। भेड़िए की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी। उसे देखकर वह मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, एक नन्हा शिकार, लेकिन यह जा किस तरफ रही है। भेड़िया तुरंत लिटिल हुड के पास पहुंचा और कहा, प्यारी बच्ची, क्या तुम ये स्वादिष्ट खाना मुझे चखने के लिए दोगी? भेड़िए का सवाल सुनकर छोटी बच्ची पहले तो डर गई, लेकिन फिर डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, यह मैं अपनी बीमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ, जो अकेले रहती है। इसके बाद लिटिल ने थोड़ा सोचा और अपनी थैली से एक सेब निकालकर भेड़िए को देते हुए कहा, आप ये खा लीजिए। भेड़िए ने सेब ले लिया और मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसकी दादी भी अकेली रहती है तो पहले इसकी दादी को ही निगलता हूँ और बाद में इसे, लेकिन तब तक इसे रोककर रखना होगा। इसके बाद भेड़िए ने लिटिल से कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, स्ट्रॉबेरी से तुम्हारी बीमार दादी ठीक हो जाएगी। जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़नी होगी, जिसे खाते ही तुम्हारी दादी एकदम से ठीक हो जाएंगी। भेड़िए की बात सुनकर लिटिल हुड ने कहा, अरे वाह, थैंक यू, मैं अभी जाकर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ले लेती हूँ। इतना कहकर लिटिल हुड स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली गई। दूसरी तरफ चालाक भेड़िया पहले दादी माँ के घर चलते हैं। दरअसल भेड़िए ने यह अच्छे से सोच लिया था कि वह सबसे पहले दादी माँ को और फिर नन्ही लिटिल हुड को निगलेगा। इसके बाद भेड़िया दादी माँ की घर की ओर चल पड़ा। दादी के घर पहुंचकर भेड़िए ने देखा कि वह पलंग पर आराम से सो रही है। वह जैसे ही घर में घुसा, दादी माँ जग गई और भेड़िए को देखकर चौंक गई। उसने भेड़िए से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर भेड़िए ने कहा, तुम्हें और तुम्हारी पोती को खाने। इसके बाद दादी माँ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह दादी माँ को निगल गया। इधर लिटिल राइडिंग हुड स्ट्रॉबेरीज लेकर दादी के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने गेट खटखटाया और कहा, दादी मैं आ गई, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लाई हूँ। तभी घर के अंदर से आवाज आती है, मेरी बच्ची दरवाजा खुला है, तुम सीधे घर में आ जाओ। यह आवाज सुनकर लिटिल हुड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दरअसल उसे अपनी दादी की आवाज बदली हुई लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज बदल गई होगी। फिर उसने गेट खोला और घर में घुस गई। वह अपनी दादी को आवाज लगाने लगी, दादी, दादी, आप कहाँ हो और कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? इस पर कमरे से आवाज आई, अरे मेरी बच्ची, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस वजह से मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। यह सुनकर लिटिल रेड अंदर आ गई। फिर उसने कहा, इसके बाद लिटिल रेड ने फिर पूछा, तो आपके दांत वो इतने लंबे कैसे हो गए? इस पर भेड़िया उसके सामने आ गया और कहने लगा, ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं। इतना कहते ही भेड़िया लिटिल राइडिंग हुड की तरफ कूद पड़ा और दादी की तरह उसे भी निगलने के लिए भागा। लिटिल भाग खड़ी हुई और भेड़िया उसके पीछे था। एक लकड़हारा दादी माँ के घर के पास से गुजर रहा था। यहाँ उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया लिटिल को खाना चाहता है। वह समझ गया कि दादी माँ को भेड़िए ने निगल लिया है। लकड़हारे ने तुरंत दुष्ट भेड़िए को सबक सिखाने की तरकीब सोची। उसने उसे जोर से पकड़ा और उल्टा करके हिलाने लगा। भेड़िए के पेट दादी माँ बाहर आ गई। फिर उसे खूब पीटा। भेड़िया डर कर भाग गया। दादी माँ, लिटिल हुड और लकड़हारा बहुत खुश हुए और वापस अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर लिटिल हुड ने अपनी दादी माँ से वादा किया कि वह आगे से कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी और लकड़हारे को शुक्रिया कहा। कहानी से सीख।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और अजनबी लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। The Goldilocks and the Three Bears. बहुत समय पहले एक जंगल में भालू का परिवार रहता था। उसके परिवार में भालू, उसकी पत्नी और एक बच्चा था। सभी एक साथ खुशहाली से अपना जीवन बीता रहे थे। उनके घर में सबके लिए अलग अलग पलंग, खाने की चम्मच, प्लेट, कटोरी जैसी सभी सुविधाएं थी। भालू का घर भी बहुत सुंदर और सजा हुआ था, जिसे देखते ही हर कोई खुश हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह भालू के मन में नाश्ता करने से पहले सैर करने का ख्याल आया। भालू के पूरे परिवार को यह बात पसंद आई, लेकिन तभी भालू की पत्नी ने बताया कि उसने सबके पीने से लिए दूध गर्म कर दिया है। फिर उसने सोचा कि क्यों न दूध को सबके बर्तन में डालकर घूमने के लिए चला जाए। वापस आते वक्त दूध पीने लायक हो जाएगा। यह सोचते ही भालू की पत्नी ने ऐसा ही किया और तीनों घूमने के लिए बाहर चले गए। दोनों भालू पति पत्नी हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे और उनका बच्चा भी उनके साथ मस्ती करता हुआ चल रहा था। कितना सुहाना दिन है, तीनों ने एक दूसरे से कहा। सूरज की किरणें पूरे जंगल में पड़ रही थी। सब कुछ सोने की तरह चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में पंछी चहचहा रहे थे। उसी जंगल में गोल्डीलॉक्स नाम की एक छोटी सी सुंदर और सुनहरे बाल वाली लड़की रहती थी। वह एक लकड़हारे की बेटी थी। वह रोज अपने पेड़ पौधे और पक्षी से मिलने घने जंगल जाती थी। रोज की तरह आज भी गोल्डीलॉक्स जंगल गई। तभी उसको वहाँ भालू का घर दिखा। गोल्डीलॉक्स ने उनके घर के अंदर झांक कर देखा। सर्दियों का दिन था और गोल्डीलॉक्स बहुत थक भी गई थी। इसी वजह से उसने तीनों बर्तनों में रखा दूध पीने की सोची। उन तीनों बर्तनों में से भालू के बच्चे के बर्तन का दूध सबसे स्वादिष्ट था। उसमें शक्कर मिली हुई थी और वह एकदम मीठा था। गोल्डीलॉक्स ने भालू के बच्चे का दूध वाला बर्तन उठाया और वहां रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई और दूध पी लिया। वह कुर्सी भालू के बच्चे की थी, इसलिए गोल्डीलॉक्स का वजन नहीं झेल पाई और टूट गई। इसके बाद वह कुर्सी से उठी और ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसने वहां 3 पलंग देखे। तीनों बहुत आरामदायक थे। वह झट से बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। तभी सैर करके तीनों भालू घर वापस आए। अपनी टूटी कुर्सी देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, कोई मेरा दूध पी गया और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। भालू और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया और तीनों ऊपर पहुँचे। वहां भालू के बच्चे ने अपने पलंग पर एक लड़की को सोते हुए देखा। उसे देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, इसी ने मेरा दूध पिया होगा। गोल्डीलॉक्स को देखकर सभी भालुओं को बहुत गुस्सा आ गया। भालू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे से कहा, चलो इसे खा जाते हैं। उनकी बात जैसे ही गोल्डीलॉक्स के कान पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। अपने सामने 3 भालुओं को देखकर वह डर के मारे खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई। तीनों भालू ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पिता भालू के हाथ में सिर्फ गोल्डीलॉक्स के सुनहरे बाल आए। तेज भागते हुए गोल्डीलॉक्स इतनी दूर निकल गई कि भालुओं को दिखाई भी नहीं दी। कहानी से सीख, किसी की इजाजत के बिना उनके सामान का उपयोग करने का अंजाम अच्छा नहीं होता। एक जंगल में 3 नन्हे पिग्स अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल के बाहर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से जिंदगी को जियो। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों पिग्स अपने घर से निकले और शहर की तरफ जाने लगे।
कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुँचे। तीनों पिग्स काफी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपनी आगे के जीवन की योजना बनाने लगे। तीसरे पिग ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। अगर हम तीनों एक ही जगह पर ही आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। यह बात दोनों ही पिग्स को अच्छी लग गई। उन दोनों ने उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास घर बनाने जुट गए। पहले पिग के मन में विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगा। वहीं दूसरे पिग ने लकड़ी से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा लकड़ी वाला घर भूसे के घर से काफी मजबूत होगा। इसके बाद उसने लकड़ियां जुटाईं और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया। फिर वो भी उसमें आराम करने लगा और खेलने लगा। दूसरी तरफ तीसरे पिग ने काफी सोच विचार के साथ इन पत्थरों से घर बनाने का निर्णय किया। उसने सोचा, घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी, लेकिन यह घर मजबूत और सुरक्षित भी होगा। ईंट का घर बनाने में तीसरे पिग को 7 दिनों का समय लग गया। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था। इसके बाद तीनों पिग्स बड़े ही मजे में अपने अपने घरों में रहने लगे। तीनों अपने अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन उनके ठिकाने पर एक जंगली भेड़िए की नजर पड़ी। 3 मोटे पिग्स को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह तुरंत उनकी घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वह पहले पिग के घर पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। पहला पिग खाना खा रहा था। दरवाजे की खटखट सुनकर जब वह उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? भेड़िया बोला, मैं हूँ। दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की कड़ी आवाज सुनकर पिग समझ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। वह डर गया और दरवाजा खोलने से मन कर दिया। इसके बाद भेड़िए को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, नन्हा पिग, मैं एक फूंक मारकर तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक जोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला पिग वहां से किसी तरह वह अपनी जान बचाकर दूसरे पिग के घर पहुंचा। जैसे ही दूसरे पिग ने दरवाजा खोला, वह जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। इतने में भेड़िया उसके घर पर भी पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। भेड़िया फिर से बोला, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। उसने कहा, भाई, तुम दरवाजा मत खोलना। यह एक जंगली भेड़िया हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरे पिग ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िया चिल्लाया, नन्हे पिग्स, तुम्हें क्या लगता है इस लकड़ी से बने घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूँ? इतना कहते ही भेड़िए ने एक ही झटके में लकड़ी से बना दूसरे पिग का घर तोड़ दिया। अब दोनों वहां से तेजी से भागे और तीसरे पिग के घर पहुंच तीसरे पिग ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है। वह जंगली भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता है। इतने में वहां पर भेड़िया आ गया। वह तीसरे पिग के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा, दरवाजा खोलो जल्दी से और मुझे घर के अंदर आने दो। तभी तीसरे पिग ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। यह सुनकर भेड़िया चिल्लाया, मैं फिर भी तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा। मैं इस घर को भी तोड़ दूंगा। भेड़िए ने तीसरे पिग के ईंट से बने घर को तोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले उसने फूंक मारी, लेकिन वह ईंट का बना घर नहीं उड़ा।
इसके बाद उसने अपने पंजे से घर को तोड़ने का उसने तय किया कि वह घर के अंदर चिमनी के रास्ते से घुसेगा। पहले वह घर की छत पर चढ़ा, फिर चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर पहला और दूसरा पिग और ज्यादा डर गए। तभी तीसरे पिग ने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहां पर उबलने के लिए रख दिया। भेड़िए ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वह सीधे उस उबलते पानी में गिरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह तीसरे पिग की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों की जान बच गई। आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। इसके बाद तीनों पिग खुशहाली से एक साथ ईंट से बने मजबूत घर में रहने लगे। कहानी से सीख। तीन छोटे पिग की कहानी हमें यह सीख देती है कि कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सूझबूझ कर ही कोई फैसला करना चाहिए। Hey kids, if you like the video, don't forget to like, share, and subscribe. How is the story? I hope you liked it. Thank you so much for listening. Bye bye.